हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने कनाडा में अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एक अभी आपने सुना होगा न्यू फाउंड लैब्राडोर में एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ है। और इस इंटरनेशनल इवेंट में आपको क्या फायदा है इसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन शॉर्टकट में आपको बता देता हूं मैं। अगर आप न्यू फाउंड लैब्राडोर में इंटरनेशनल इवेंट में अपनी जॉब को अप्लाई करते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से बात कर रहे हो, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कनेक्शन हो रहा है आपका, और आपको इसमें कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डायरेक्ट आपकी ऐसे बात होगी जैसे आप किसी पर्सन से नॉर्मली ही बात कर रहे हो। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने इस रजिस्ट्रेशन में अपनी फाइल को सबमिट करनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस देखी, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया होगा। आज मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपने क्या करना है, 2 मोबाइल लेने हैं। एक मोबाइल में मेरी वीडियो चलानी है और दूसरे में आपने अपना अप्लाई करना है। तो आज मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और हिंदी में ही बताऊंगा आपने कैसे उस फॉर्म को फिल करना है। तो ये वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ लेना और अप्लाई करना। ये न्यू फाउंड लैब्राडोर का एक इंटरनेशनल इवेंट है। चलो गाइज, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कनाडा की न्यू फाउंड लैब्राडोर की वेबसाइट है। आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, आप एलिजिबल है। ये न्यू फाउंड लैब्राडोर ने एक इंटरनेशनल इवेंट शुरू किया है आप लोगों के लिए। इस इवेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से आप बात कर पाएंगे। सबसे पहले आपने इस पेज पे कैसे आना है। इस पेज पे आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। वो लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ये ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर ये नहीं बताया था कि आपने कैसे फॉर्म को फिल करना है। ये फॉर्म मैं आपके सामने एक लाइव करके बताऊंगा और इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। अगर आपको कुछ शोर शराबा नज़र आता है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है शान और लास्ट नेम है आपका आलम, तो वो आपने टाइप करना है। आपकी ईमेल आईडी ABCD जो भी है आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। सिटीजनशिप आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, आप जहाँ से भी है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मुझे इंडिया ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेजिडेंट आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे मैं इंडिया से हूँ और पाकिस्तान से हूँ तो मैं पूरी चीज़ यहाँ पर टाइप करूँगा। सबसे पहले आपका एजुकेशन आता है। एजुकेशन में आपने बैचलर किया है, मास्टर किया है, जो भी किया है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस आप एग्रीकल्चर है, आप कंस्ट्रक्शन लाइन से, एजुकेशन, इंजीनियर, फाइनेंस, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल ट्रेड। अच्छा, अगर आप कोई आपके अंदर कोई हाथ का हुनर है तो स्किल्ड ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सोशल वर्कर है आप, ट्रांसपोर्टेशन है आप, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपका यहाँ पर काम नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करते हैं। शेफ़ है तो शेफ़ बता दो आप वेटर है तो वेटर बता दो आप जो भी है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से पेज को विज़िट करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। मेरे साथ जितनी भी ऑडियंस है वो एजुकेटेड नहीं है, तो उनके बारे में मैं ये सब चीज़ें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप स्किल ट्रेड है तो स्किल ट्रेड पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन। देखो, ये आपसे पूछ रहे हैं हैव यू टेकन द NLCEX, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग हम चलते हैं गूगल पे। तो जैसे कि मैं गूगल पे नया पेज ओपन करता हूँ, तो नया पेज ओपन करने के बाद में हमने लिखना है NLCEX, ऐसे ही था NLCEX, हाँ। तो हमने एग्ज अब करना है मीनिंग। तो मीनिंग पे मैंने क्लिक किया तो हमें गूगल बताता है द नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग। अच्छा, तो इसका मतलब ये है
कि जो नर्सिंग लाइन से बिलोंग करते हैं वो, अगर आपने नर्सिंग की है तो आप यस करेंगे, अगर आपने नहीं की है तो आप नो करेंगे। ठीक है। लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश अच्छी है या बहुत ज़्यादा ख़राब है? ठीक है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या नहीं आती है? अगर आपको अच्छी आती है तो यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई मतलब एग्ज़ाम आपने दिया है? अगर आपने दिया है तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद में अपने बारे में यहाँ पे बताएंगे, आइल्स किया है मैंने और मेरे पास 7 बैंड है या फिर मेरे पास 6 बैंड है। आपने जो भी आपके बैंड है यहाँ पे आप बताएंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल सा नो क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया में एग्ज़ाम किसी ने किया वही लोग करते हैं जो स्टडी बेस पे जाना चाहते हैं। ठीक है। अब आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज है तो यस करेंगे या फिर आप नो करेंगे। ठीक है, मैंने नो किया। उसके बाद में आपने एग्ज़ाम कोई दिया है फ्रेंच का, जब हमने नो कर दिया तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा तो फिर नो कर देंगे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि आपने जो एजुकेशन की है वो कहाँ से की है। ठीक है, तो इंडिया से की है या बांग्लादेश से की है या आपने कनाडा से की है, आपने कहाँ से की है, आपने वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये पूछते हैं हमसे अब गाइज़ कि आप हमसे 3 कोई ऐसे हमसे सवाल करें और उन सवाल का हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो अब आपने इनसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, जैसे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ठीक है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हम इनसे पूछना चाहते हैं, इज़ हेल्थ केयर फ्री इन न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हुआ। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं तीसरा क्वेश्चन, डू दे स्पॉन्सर फॉरनर वर्कर। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये हुआ। अब अच्छा, ये हमको अच्छा ये पूछते, देखो गाइस मैंने ये फॉर्म को फिल किया, मैंने इनसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए। आप अपने हिसाब से इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आप इनसे कोई भी बात पूछ सकते हो। 3 अपने सवाल इनको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स, अच्छा ये कह रहे हैं कि आप ये इवेंट है, आप इससे मतलब क्या चाहते हो। तो मैं देखो सबसे पहले इनको बोलना चाहता हूँ कि मुझे इस इवेंट से सबसे पहले मुझे जॉब चाहिए और मुझे इनसे दूसरे रिस्पॉन्स में चाहिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप। ठीक है, और मुझे तीसरा इनसे बोलना है कि कनाडा वर्क परमिट। ठीक है, मुझे कनाडा वर्क परमिट चाहिए आपसे। ठीक है, मुझे ये 3 सवाल और 3 सवाल मैंने आपसे किए और मुझे आपसे रिस्पॉन्स में ये 3 आपसे चीज़ चाहिए, तो मैंने आपको ये फॉर्म फिल करके बताया। अच्छा गाइज़, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, आपका सीवी। अब देखो फॉर्म तो फिल तो कर दिया आपने, लेकिन सीवी जो होगा वो कनेडियन सीवी होगा। आप उस पर फ़ोटो नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी बात, उसको सिंपल सा सीवी भेजना है जो कनेडियन फॉर्मेट में होता है। अब कनेडियन फॉर्मेट यहाँ पर आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल पे, और अपना फिर आपने क्या करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपको लिखा आएगा और आपको एक ईमेल भी आ जाएगा साथ के साथ। लेकिन सीवी आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पर आप अपना सीवी शेयर करें एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है, सीवी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। सीवी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सीवी नहीं है कनेडियन,
तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट करने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आप देख सकते हैं। आप मुझसे बात करो, मैं आपका सीवी बनाकर आपको दे दूंगा और आप इस तरह से अप्लाई कर लेना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, बस एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से आपकी मोटिवेशन हमें मिलती है और हमें बेनिफिट होता है आपके लाइक से। तो कोशिश करो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया है, उन लोगों को भी एक्सप्लेन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, फॉर्म फिल करना नहीं आता है, और इस तरह से पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी लोग नहीं बताते तरीके से, बस मोटी मोटी बात बता देते। क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड की हुई है, इस वीडियो में मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलता हूँ मैं, और ये वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आपका ये नया साल में आपको वीज़ा ज़रूर मिले और कनाडा का ही मिले। थैंक यू सो मच।